हेलो दोस्तों, आज सुनते हैं स्कूल मास्टर जी की एक अनोखी कहानी। एक शांत पहाड़ी कस्बे में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक स्कूल टीचर रहते थे। उनका नाम था तन्मय मास्टर। अपनी सटीक समयबद्धता के लिए वे पूरे गांव में मशहूर थे। वे अनुशासन के बेहद पक्के इंसान थे। उनका जीवन पूरी तरह से दिनचर्या पर आधारित था। सुबह ठीक 5:30 बजे उठना, 6 बजे चाय पीना, 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाना, पूरा दिन स्कूल में रहना और शाम को जल्दी आकर घर के काम करना और रात को 9 बजने से पहले ही सो जाना। बच्चे स्कूल में उनका बेहद सम्मान करते थे, लेकिन उनके सख्त स्वभाव से उन्हें डर भी बहुत लगता था। ब्लैक बोर्ड पर खींची गई उनकी लाइनें उतनी ही तीखी होती थीं जितनी कि उनकी एक डांट। उनकी कलाई से घड़ी कभी अलग नहीं होती थी। मास्टर साहब अपने छोटे से पत्थर के घर में अकेले रहते थे और अपनी इस एकांत जिंदगी में वे बेहद खुश थे। उनके लिए भावनाएं, प्रेम, ये सारी फालतू की बातें थी। उन्हें अनायास लगती थी ये सारी बातें। एक बार की बात है, एक सर्द रात में वे लैंप की रोशनी में स्कूल के पेपर चेक कर रहे थे। अचानक घर की बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उन्होंने अपनी लालटेन जलाई, उसे उठाया और रात को ही सैर पर निकल पड़े। आज से पहले शायद ही वो कभी सैर पर इस तरह से निकले थे। चलते चलते वे ऊंची पहाड़ियों की तरफ पहुंच गए। पहाड़ियां खामोश थीं, बस बर्फ के नीचे उनके जूतों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, उन्हें एक अजीब सी गहरी आवाज सुनाई दे रही थी, किसी गड़गड़ाहट जैसी, और भारी कदमों की ओर वह चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनका पहला ख्याल था कि वापस लौट जाए, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि थे तो वो टीचर ही। उस आवाज का पीछा करना शुरू किया और पीछा करते हुए वे एक छोटे से खुले मैदान में पहुंच गए जो चांदनी रात में रोशनी से जगमगा रहा था। वहां उन्होंने अपने सामने एक विशाल हिममानव खड़ा हुआ देखा, जो सफेद बालों से ढका हुआ था। उसका शरीर और आंखें मानो नरम और रहस्यमयी चमक समेटे हुए थी। मास्टर जी वहीं जम गए। उनकी लालटेन कांपते हाथों में थमी रही। उन्हें यकीन था कि आज तो उनका अंतिम दिन, आज तो उनका अंत ही आ गया है। लेकिन हिममानव ने हमला करने की बजाय मास्टर जी के सामने अपना सिर झुका लिया, जैसे वह कोई जिज्ञासु हो। उसने उनकी तरफ लालटेन को देखा और इशारा किया। मास्टर साहब ने डरते डरते लालटेन को ऊपर उठाया और हिममानव का चेहरा आश्चर्य और खुशी से चमक उठा। मास्टर जी, जो हमेशा तर्क संगत रहते थे, खुद को इस हिममानव से बात करते हुए रोक नहीं पाए और बोले, तुम्हें रोशनी पसंद है ना? है ना? धीमे स्वर में मास्टर जी ने कहा, और आश्चर्यजनक रूप से हिममानव ने हामी में सिर हिलाया। थोड़ा साहस जुटाकर मास्टर जी ने कदम आगे बढ़ाए और देखा कि प्राणी हिममानव लंगड़ा रहा था और उसके पैरों से खून निकल रहा था। शायद किसी शिकारी के जाल में फंस गया था या फिर कहीं से चोट लग गई थी उसे। मास्टर जी का दिल, जो अब तक बर्फ की तरह ठंडा था, थोड़ा पिघलने लगा। बिना सोचे समझे उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बोले, शांत रहो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ स्थिर लेकिन कोमल थी। हिममानव ने चुपचाप खड़े होकर उन्हें अपनी चोट साफ करते हुए देखा और पट्टी बांधते हुए देखा। हिममानव ने धीरे से एक आवाज़ निकाली जो किसी कृतज्ञता से भरी प्रशंसा जैसी थी, और फिर उसने आसमान की ओर इशारा किया जहां भोर की पहली किरण दिखाई देने लगी थी। उसने मास्टर साहब को अपने साथ चलने के लिए इशारा किया। इसके बाद जो हुआ वो अविस्मरणीय था। हिममानव ने मास्टर जी को एक छोटी सी गुफा में ले गया जो बर्फ की अद्भुत मूर्तियों से भरी हुई थी। हर मूर्ति हल्की रोशनी से जगमगा रही थी। उसमें से एक मूर्ति कई हिममानवों का एक परिवार दिखा रही थी।
प्राणी ने मूर्ति को हल्के हाथों से छुआ और उसकी आंखों में एक गहरी तड़प दिखाई दी। हिम मानो मास्टर साहब को बता रहा हो कि यह उसका परिवार है और वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उन्हें बहुत याद करता है। उस पल में मास्टर जी ने एक विशालकाय राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसे प्राणी को देखा जो प्रेम तड़प महसूस कर सकता है, जो हानि रहित है, जो भावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में इसके बारे में सोचा, जो संबंधों और गर्मजोशी से अब तक खाली था। हिम मानव का मूक संदेश स्पष्ट था, जीवन अकेले घड़ी की टिक टिक के सहारे नहीं जिया जाता, उसमें प्रेम और परिवार बहुत आवश्यक होते हैं। जब हिम मानव ने उन्हें जंगल के किनारे तक वापस लाया तो उसने आखिरी बार उन्हें देखा, एक गहरी कृतज्ञता भरी नज़रों से, और फिर वो धीरे धीरे पेड़ों की तरफ बढ़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। मास्टर साहब उसे विस्मय से खड़े होकर देखते रहे। उस दिन के बाद से अब मास्टर जी घड़ी के सख्त मास्टर पहले जैसे नहीं रहे। वे समय को तो महत्व देते, लेकिन अनुशासन से ज़्यादा दया को प्राथमिकता देने लगे। अब वे ज़्यादा मुस्कुराते थे और बच्चों के साथ हंसते भी थे और गांव के आवारा जानवरों की देखभाल भी करने लगे। उनका घर जो कभी ठंडा और खामोश था, आज बच्चों और पड़ोसियों के मिलने जुलने की जगह बन गया। मास्टर साहब ने प्यार, करुणा और दया के उन भावों को महसूस कर लिया था जो आज तक उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। आज भी कभी कभी चांदनी रातों में वे पहाड़ी पर लालटेन लेकर चढ़ जाते हैं, अपने अनोखे दोस्त उस हिम मानव को एक बार वापस से देखने की उम्मीद में, जिसने उन्हें प्रेम और जुड़ाव का असली मतलब सिखाया। मास्टर साहब आज भी हिम मानव को याद करते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।